Hello everyone, welcome on YouTube channel Biology Blaze. Guys, we are going to discuss third important set of multiple choice question regarding the सर्पगंधा जिसे हम बॉटनी में बोलते हैं गाइस रवोल्फिया सर्पेंटेना important medicinal plant that is concerned to the syllabus of UPPSC GIC and UPPSC Assistant Professor Botany and Uttar Pradesh Secondary Education Selection Service Board एंड उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सिलेक्शन बोर्ड के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है उसके सिलेबस से ये टॉपिक सिलेक्ट किया गया है गाइस। तो देखते हैं इस पे सबसे इम्पोर्टेंट गाइस रवोल्फिया कॉमनली नोन एज सर्पगंधा, इसे हम क्या बोलते हैं गाइस सर्पगंधा। दूसरा इसका नाम हो सकता है इंडियन स्नैक रूट, क्योंकि इसकी रूट्स लुक लाइक स्नैक, सो इट इज़ नोन एज इंडियन स्नैक रूट। बॉटनिकल नेम रवोल्फिया सर्पेंटेना और इसकी फैमिली को कहते हैं गाइस एपोसाइनेसी। एपोसाइनेसी को दूसरे नाम से जाना जाता है डॉग बैन फैमिली, ओलिएंडर फैमिली एंड मिल्क बीट फैमिली। मिल्क बीट फैमिली जैसे कि इसकी जो गाइस स्टेम्स होते हैं उनमें एक मिल्क टाइप का एक मटेरियल लिक्विड निकलता है और दैट वेरी मच पॉइजनस फॉर द एनिमल्स, सो इट इज़ नोन एज मिल्क बीट फैमिली। ओलिएंडर एक प्लांट का नाम होता है गाइस, जैसे नेरियम बोलते हैं हिंदी में। और कॉमन नेम में बात करें तो सर्पेंटिना रूट्स। सर्पेंटिना रूट्स का मतलब ये है गाइस, कॉमन नेम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सर्पगंधा, दूसरा इंडियन स्नैक रूट एंड सर्पेंटाइन रूट के नाम से भी ये प्लांट जाना जाता है। अब हम देख सकते हैं इसका मार्फोलॉजिकल फीचर्स। रूट की बात क्यों करते हैं, क्योंकि इस प्लांट से सबसे इंपॉर्टेंट जो अल्कलाइड्स मिलते हैं दैट आर वेरी मच मेडिसिनल वैल्यू, वो मिलते हैं इसकी गाइस रूट से। और रूट्स लुक लाइक स्नैक, तो इसे हम बोलते हैं इंडियन स्नैक रूट्स। दूसरा इसका ये एक आपका स्पोरोफाइट है बेरिंग फ्लावर्स, वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट इन इंडस्ट्री देख सकते हैं प्योर हेमोपैथिक मेडिसिन, जिसमें आप देख सकते हैं रवोल्फिया सर्पेंटिना। अब इस पे जो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं उनके बारे में गाइस हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ रेजरपाइन। रेजरपाइन एक अल्कोलाइड्स है, एक मेडिसिन है जो कि इस प्लांट रवोल्फिया सर्पेंटिना जो कि हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं आज, उससे मिलता है। और ये एक एंटी हाइपर सेंसिटिव ड्रग, जिसे बोल सकते हैं हाइपोटेंसिव एजेंट, मतलब ब्लड प्रेशर को कम करने में इसका इस्तेमाल किया जाता था, अभी भी किया जाता है, बट पहले बहुत किया जाता था, अब कम किया जाता था। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं गाइज वो डिप्रेशन, ड्राउसीनेस, टायर्डनेस, कन्फ्यूज़न एंड नाइटमेयर्स। तो इतने तो नहीं हो सकते, बट कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात करता है कि जो बहुत सामान्यतया देखा जाता है आफ्टर टेकिंग द रेजरपाइन, तो वो होता है गाइज आपका डिप्रेशन। सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं, इंजेक्शन ऑफ रेजरपाइन डायरेक्टली इंटर द आर्टरी ऑफ परफ्यूज्ड हिंड लिम्ब काजेज इमीडिएट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज कि अगर हम रेजरपाइन का इंजेक्शन लेते हैं और डायरेक्टली हम उसे अपने आर्टरी में एंट्री कर देते हैं, तो जो हमारी हिंड लिम्ब्स होती है उसमें जो सबसे इमीडिएट एक्शन हमें देखने को मिलता है वो क्या चीज़ होती है गाइज, डिमिन्यूशन इन वैसो मोटर टोन। जो हमारी टोन है, वैसो मोटर टोन है, उसमें थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिलता है। या फिर ब्रेडिकार्डिया, आपने सुना होगा, दो टर्म होते हैं ब्रेडिकार्डिया एंड टैकीकार्डिया, हार्ट का बढ़ना और हार्ट का जो स्पीड है उसका कम होना, मतलब ऑल ऑफ द एबव। गाइज इसमें एक बात बोली गई है कि इमीडिएट एक्शन जो होता है जब हम रेजरपाइन का इंजेक्शन लेते हैं, तो उसमें गाइज होता है डिमिन्यूशन ऑफ द वैसो मोटर टोन। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हमें इमीडिएट देखने को मिलता है आफ्टर टेकिंग द रेजरपाइन इंजेक्शन इन आवर हिंड लिम्ब। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बात करते हैं रवोल्फिया सर्पेंटिना का जो प्लांट है वो उसकी टेक्सोनॉमिकल वैल्यू क्या है। देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, उसकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है। तो रवोल्फिया सर्पेंटिना की जो अगर हम एक टर्म में डिफाइन करें तो ये पोटेंट एंटी हाइपर सेंसिटिव एजेंट है, या पोटेंट एंटी डायबिटिक एजेंट है, पोटेंट एंटी डायबिटिक एजेंट है, या पोटेंट एंटी पायरेटिक एजेंट है गाइस। देखिए एंटी पायरेटिक तो आपके ओपीएम वाले प्रोडक्ट थे, ये नहीं हो सकता। डायबिटीज़ में का कोई रोल नहीं है। एंटी डायबिटिक नहीं है, बल्कि डायबिटिक एजेंट तो हो सकता है और एंटी डायबिटिक एजेंट नहीं हो सकता। अब आता है पोटेंट एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, मतलब ब्लड प्रेशर को लो करने वाला जो
मेडिसिन होती हैं या जो प्लांट होता है या जो भी कोई एंटिटी होती है उसे हम एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट ही बोल सकते हैं गाइस। और रवोल्फिया सर्पेंटिना का जो प्लांट होता है वो ब्लड प्रेशर को कम करने में इससे मिलने वाला जो अल्कलॉइड्स होता है एक रेजरपाइन वो इस्तेमाल किया जाता है। सो रवोल्फिया सर्पेंटिना का प्लांट जो है वो पोटेंट एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट के फॉर्म में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं रवोल्फिया सर्पेंटिना कॉल्ड एज सर्पगंधा वाई। सर्पेंटिना जगह ठीक है ए होता है सर्पेंटिना। कह रहा है कि रवोल्फिया सर्पेंटिना को सर्पगंधा के नाम से हम क्यों जानते हैं, इसकी वजह क्या है। वाई स्नैक लाइक शेप ऑफ द ड्रग, इससे एक ड्रग देखिए रवोल्फिया सर्पेंटिना पूरा प्लांट का नाम है बॉटनिकल, और इसे एक ड्रग जो रूट से मिलती है उसे रवोल्फिया भी बोला जाता है। जो रवोल्फिया ड्रग होती है जो मतलब रूट को रिप्रेजेंट करती है उसकी जो शेप होती है जो उसकी जो आकृति होती है वो स्नैक के टाइप लगती है इसलिए जाना जाता है, इसलिए हमें सर्पगंधा कहते हैं। या फिर इसकी लीफ जो होती है प्लांट की वो लुक लाइक स्नैक, या इसके जो वेजिटेटिव फेज में जो फ्रूट बनता है वो स्नैक लाइक दिखता है, या फिर इसकी जो स्मेल आती है प्लांट से जो इसमें एक टाइप की ऑर्डर होता है उसकी वजह से जो स्नैक होता है वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स दिस प्लांट, इसलिए इसे सर्पगंधा कहते हैं गाइस। करेक्ट आंसर गाइस है इसका जो रवोल्फिया जो ड्रग मिलती है इससे जो इसकी रूट से मिलती है या फिर इसकी रूट की शेप जो होती है वो लुक लाइक स्नैक, सो इट इज़ नोन एज रवोल्फिया सर्पेंटिना को हम कॉमनली क्या बोलते हैं गाइस, सर्पगंधा। ध्यान रखना है आपको, शेप ऑफ इट रूट्स सिमिलर टू द स्नैक, सो इट इज़ नोन एज सर्पगंधा। क्वेश्चन नंबर 5 में गाइस हम बात करते हैं ट्रेडिशनल यूज ऑफ सर्पगंधा इंक्लूड्स। ट्रेडिशनल क्या मतलब बहुत पुराने टाइम में सर्पगंधा का यूज क्या था। इंसैनिटी में हम बात करते थे, स्नैक बाइट में यूज करते थे, ब्लड प्रेशर में यूज करते थे, ऑल ऑफ दी अबव हर जगह पे यूज करते थे, या ये ऑप्शन है बोथ बी एंड ए एंड बी। सर्पगंधा का यूज जो थे हम हमेशा करा है, स्नैक बाइट में भी, इंसैनिटी में भी करते हैं और ब्लड प्रेशर में भी करते हैं गाइस, तो करेक्ट आंसर होता है आपका डी। रेजरपाइन इज आइसोलेटेड बाय म्यूलर इन, आपको डेट बताना है। रेजरपाइन को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे म्यूलर, उन्होंने इसे आइसोलेट किया था, अलग किया था प्लांट से, रूट से। वो किस डेट में किया था, 1953, 1952, 1978 या 1950 गाइस। वो किया था आपने 1952 1952 में अलग किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, वेरी मच इन्फॉर्मेटिव। देखते हैं कॉलम ए में कुछ केमिकल्स के नेम है और सेकंड कॉलम में उनके कुछ फीचर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले गाइस हम बात करते हैं अजमालिन जो ग्रुप है उसके फीचर्स होते हैं कि जनरल डिप्रेसेंट टू हार्ट बट स्टिमुलेंट रेस्पिरेशन एंड इंटेस्टाइनल मूवमेंट को बढ़ा देता है। मतलब अजमालिन ग्रुप के जो अल्कलॉइड्स होते हैं वो जनरली डिप्रेसेंट होते हैं, मतलब डिप्रेस करते हैं किसी भी एक्टिविटी को हमारी, बल्कि हार्ट को इन्हें स्पेशली कहा है, और स्टिमुलेट करते हैं रेस्पिरेशन को और इंटेस्टाइनल मूवमेंट को बढ़ाते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है गाइस। और सर्पेंटाइन ग्रुप के जो अल्कलॉइड्स होते हैं वो पैरालिसिस ऑफ रेजरपाइन और डिप्रेशन ऑफ द नर्व्स, स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट, हार्ट को स्टिमुलेट करते, उल्टा है देखिए इधर यहाँ पे डिप्रेस हो रहे थे, यहाँ पे आपका स्टिमुलेट, इसे ध्यान रखें बस। अजमालिन ग्रुप जो होते हैं वो डिप्रेसेंट होते हैं हार्ट की, और जो सर्पेंटाइन ग्रुप के अल्कलॉइड्स होते हैं वो स्टिमुलेंट होते हैं हार्ट के। इसके अलावा वो नर्व को डिप्रेस करते हैं। और पहला रेस्पिरेशन होता है, ये रेस्पिरेशन जो पैरालिसिस हो जाती है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस मतलब सांस लेने में दिक्कत आना, सही से सांस नहीं ले पाते हैं क्योंकि इसके फिर उसके बाद कर रहा है योहिम्बाइन, एक अल्कलॉइड्स होता है जिसका मतलब होता है सिंपली कि इसकी जो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है वो रेजरपाइन से होती है, बिल्कुल सही बात है गाइस। और कैल्शियम ऑक्सलेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं इनका संबंध जो होता है सेकेंडरी फ्लोएम से होता है, क्योंकि इस प्लांट जिसकी हम बात कर रहे हैं जिस पर हमारी क्वेश्चन बेस्ड है रवोल्फिया सर्पेंटाइना, इस प्लांट के सेकेंडरी फ्लोएम में कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल पाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स है इस प्लांट का रेजरपाइन। एक दूसरा अल्कलॉइड इससे मिलता है जिसका नाम होता है योहिम्बाइन। योहिम्बाइन जो होता है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है रेजरपाइन से, बिल्कुल सही बात है। और सर्पेंटाइन ग्रुप के जो अल्कलॉइड्स होते हैं वो हार्ट के स्टिमुलेंट हैं, जबकि अजमालिन ग्रुप के जो अल्कलॉइड्स हैं वो हार्ट के लिए डिप्रेसेंट का काम करते हैं गाइस। तो करेक्ट आंसर होता है गाइस ए। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करते हैं ट्रू स्टेटमेंट के, देखना है कौन सा है। रेजरपाइन इज ए प्योर क्रिस्टलाइन a single alkaloid and in a smaller dose it gives more potent hypotensive action and for prolonged duration। very important guys, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है कि रेजरपाइन जो है प्योरली क्रिस्टलाइन एक सिंगल एल्कलॉइड है और इसकी बहुत ही स्मॉलर डोज भी एक बहुत ही पोटेंट हाइपोटेंसिव एक्शन। हाइपोटेंसिव का मतलब कि दे आर डेडिकेटेड टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर,
ठीक है, हाइपोटेंसिव एक्शन करते हैं और एक लंबे टाइम तक ये एक्शन रहता है इनका, मतलब छोटी सी क्वांटिटी इतनी इफेक्टिव होती है। दूसरा पॉइंट है मच स्मॉलर डोजेज ऑफ रेजरपाइन रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन हाइपोटेंसिव एक्शन। हाँ ठीक है, ये वही बात कह रहे हैं, इसमें भी वही बात कह रहे हैं कि हाइपोटेंसिव एक्शन अगर देखना है हमें तो उसकी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी का इस्तेमाल करना होगा, ऐसा नहीं कोई ज़्यादा अमाउंट अगर ले लिया तो पॉइजनस डेथ भी हो सकती है। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट है रवोल्फिनाइन एक अनदर एल्कोलाइड्स होता है, प्लांट के नाम से ड्राइव्ड है, रवोल्फिया प्लांट का नाम है और रवोल्फिनाइन एक अल्कोलाइड का नाम है। हैज़ मोर हाइपोटेंसिव प्रॉपर्टी बट टू ए लेजर एक्सटेंट देन रेजरपाइन, मतलब इसकी जो हाइपोटेंसिव प्रॉपर्टी जो है रवोल्फाइन की वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेजरपाइन, बट इसकी जो एक्सटेंट है वो बहुत कम टाइम के लिए रहती है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए इफेक्टिव होता है, फिर इसकी इफेक्ट जो होता है वो लॉस हो जाता है इफेक्ट का, मतलब इसकी जो ड्यूरेशन है ऑफ इफेक्टिवनेस वो कम है और जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है। ठीक है गाइज, ये बात बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर होता है गाइज यहाँ पे आपका डी, जो स्टेटमेंट है वो सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्जाइमर डिजीज़, क्योंकि ये एक ब्रेन की डिजीज़ है, एक कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स है और इस तरीके की जो मेडिसिन होती हैं वो इसमें इस्तेमाल होती हैं। सो इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा गया है। अल्जाइमर डिजीज जो होता है मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है, और करेक्टाइज बाई एक्सपोनेंशियल लॉस ऑफ मेमोरी एंड कॉग्निटिव डेफिसिट का लॉस होता है डिजीज़ में। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है मेरे एमसीक्यूज़ में। इसके बाद नेक्स्ट है अल्जाइमर डिजीज इज मोस्ट कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज। गाइस ये ब्रेन का लॉस होता है हल्के हल्के, पागलपन की डिजीज़ होती है, बिल्कुल सही बात है। मेमोरी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट डेफिसिट होता है इसमें, और फैक्टोरियल डिसऑर्डर भी क्रिएट होता है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ भी है गाइस, करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट का मतलब होता है गाइस कि कौन सा स्टेटमेंट इससे गलत है, सही कौन सा है, गलत कौन सा। हमें इसमें से 4 स्टेटमेंट से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसे पकड़ना है, वो उसे कैच करना है। यहाँ पे देखिए रेजरपाइन इज ए मोर पोटेंट एंड कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर देन अजमालिन, बिल्कुल सही बात है। कोलिनेस्ट्रेज का इनिबिटर, कोलिनेस्ट्रेज को जो होता है कि एंजाइम्स होता है उसका इनिबिटर से देन अजमालिन। रेजरपाइन एंड अजमालिन आर मल्टी टारगेट directed ligand that have disease modifying potential for ameliorating of Alzheimer disease। एमलोटिंग का मतलब होता है रिड्यूस करना, अल्जाइमर डिजीज के सिम्टम्स होते हैं ये रिड्यूस करते हैं, और दोनों में क्वालिटी होती है, रेजरपाइन में भी और अजमालिन में। रूट बार्क ऑफ एलेस्टोनिया वेनिटा एंड एलेस्टोनिया कंस्ट्रिक्टा कंटेंट रेजरपाइन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात गाइस इस क्वेश्चन में बोली गई है। देखिए हमने अभी तक देखा था रेजरपाइन केवल राइबोल्फिया सर्पेंटेरा में पाया जाता है, मगर इसके अलावा रूट बार्क ऑफ एल्स्टोनिया विनीटा और एल्स्टोनिया कंस्ट्रिक्टा में भी रेजरपाइन पाया जाता है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है गाइस। ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना पड़ेगी, 2 अदर प्लांट बल्कि स्पीसीज डिफरेंट है, प्लांट तो एक ही है। रेजरपाइन अभी तक रावल्फिया में हम सोच रहे थे, रावल्फिया के अलावा रेजरपाइन एल्स्टोनिया विनेटा एंड एल्स्टोनिया कंस्ट्रिक्टा में भी पाया जाता है, और ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट फोर्थ है द कमर्शियल सोर्स ऑफ रेजरपाइन इज रावल्फिया ओरियोटन। ये गलत बात है गाइस, जो कमर्शियल सोर्स है रेजरपाइन का, एक्सट्रैक्शन का है रेजरपाइन का, मैन्युफैक्चरिंग का, वो रावल्फिया ओरिगटन नहीं है, ये बल्कि एक अनदर स्पीसीज है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस जो स्टेटमेंट है गलत, रॉन्ग स्टेटमेंट आपका है डी। क्वेश्चन नंबर 11 में बात करते हैं, इसमें भी वही बात है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। देखिए इन आयुर्वेदिक सिस्टम में इट मेंशन फॉर न्यूट्रॉपिक एक्टिविटी एंड ट्रीटमेंट, मतलब इसका जो रोल देखा गया है रेजरपाइन का या प्लांट। देखिए इसमें प्लांट क्वेश्चन में किसके बारे में लिखा है, रेजरपाइन के बारे में। क्या इन आयुर्वेदिक, इट का मतलब यहाँ पे क्या हो, इट का मतलब हुआ रेजरपाइन या रावल्फिया सर्पेंटिना का जो प्लांट है उसके बारे में हमारे क्वेश्चन नहीं विजिट है, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एंशिएंट आयुर्वेदिक टेक्स्ट में रावल्फिया सर्पेंटिना या रेजरपाइन मेंशन फॉर इट्स न्यूट्रॉपिक एक्टिविटी, मतलब ब्रेन की जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें रिमूव कर देता है ये, एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें भी मतलब इंप्रूव करता है, जैसे साइकोसिस, सिजोफ्रेनिया, इंसैनिटी एंड इंसोमिनिया एंड एपिलेप्सी टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए काफ़ी कारगर अल्कोलाइड्स है। इसके बाद रेजरपाइन एंड अजमालिन हैव एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है गाइस, दोनों में प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा रेजरपाइन कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर्स बिकॉज इट्स लिपिड सॉल्युबिलिटी नेचर, मतलब जो रेजरपाइन होता है ये आपका ब्लड ब्रेन के जो बैरियर्स होते हैं उन्हें क्रॉस कर जाता है, उसकी वजह क्या है कि इट हैज़ लिपिड सॉल्युबिलिटी नेचर। और डी ऑल ऑफ दी अबव। गाइस ये जो स्टेटमेंट है सभी स्टेटमेंट अबाउट द रेजरपाइन के बारे में सही है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस ये अजमालून भी वही एक्टिविटी रखता है जो कि रेजरपाइन रखता है, दोनों एक ही प्लांट से मिलने वाले अल्कोलाइड्स हैं।
और एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है रेजरपाइन के पास कि वो जो ब्लड ब्रेन बैरियर्स होते हैं इन्हें क्रॉस कर जाता है बिकॉज इट्स लिपिड सॉल्युबिलिटी नेचर। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज और काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैविंग अजमालिसिन अल्कलॉइड। देखिए अजमालिसिन अल्कलॉइड भी कहाँ पाया जाता है, आपका रवोल्फिया सर्पेंटाइना में पाया जाता है, ये हमें पता है। बट अब इसमें देखना क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका कह रहा है कि सी सही है, करेक्ट आंसर है सी। इसका मतलब क्या होता है गाइज, कैंथस रोजेस जिसे हम बोलते हैं हिंदी में सदाबहार, क्या बोलते हैं सदाबहार, इसमें भी ये अल्कलॉइड्स पाया जाता है जिसका नाम होता है अजमालिसाइन और रावल्फिया सर्पेंटेना में पाया जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई है कि ये जो अल्कलॉइड्स है किसी एक प्लांट तक सीमित नहीं बल्कि इसकी प्रेजेंस कई दूसरे प्लांट में भी होती है, जैसे कि सदाबहार में भी होता है और रावल्फिया सर्पेंटेना में भी पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होता है गाइस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में हम बात करते हैं, इसमें भी वही स्टेटमेंट है कि रेजरपाइन के बारे में ट्रू स्टेटमेंट हमें सिलेक्ट करना है, कौन सा है। पहला है अल्कलॉइड्स आर कंसनट्रेटेड मोस्टली इन द बार्क ऑफ रूट। जो रेजरपाइन है ये प्लांट के कौन से वाले पार्ट में होता है, मोस्टली बार्क में, बिल्कुल सही बात है। ए पार्ट फ्रॉम अल्कलॉइड्स ओलियोरेजिन फाइटोस्टेरॉल फैटी एसिड्स अल्कोहल शुगर्स, ये भी मतलब प्लांट में पाए जाते हैं। रेजरपाइन का मतलब हुआ प्लांट, यहाँ पे रेजरपाइन का मतलब गाइज हुआ जो आपका प्लांट का नेम है, रवोल्फिया सर्पेंटेना के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। रेजरपाइन का मतलब है रवोल्फिया सर्पेंटेना के बारे में कौन सी बात सही है। तो पहला पॉइंट है कि जो अल्कलॉइड्स मोस्टली अल्कलॉइड जो होते हैं इसकी रूट की बार्क में पाए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट। दूसरा पॉइंट है कि अल्कलॉइड्स के अलावा इस प्लांट में रवोल्फिया सर्पेंटेना में ओलियोरोजिन फाइटोस्टिरॉल फैटी एसिड्स अल्कोहल और शुगर भी पाए जाते हैं, ये भी बात सही है। तीसरे स्टेटमेंट में कह रहा है दी मेजर अल्कलॉइड जो है वो रेजरपाइन रेसिमाइनाइन आर एस्टर्स हैं, एस्टर के फॉर्म में पाए जाते हैं, ड्राइव फ्रॉम द मेथाइल रेस्परेट एंड ट्राईमेथॉक्सी बेंजोइक एसिड इन रेजरपाइन एंड ट्राईमेथॉक्सी सिनेमिक एसिड इन केस ऑफ रेसिनामाइन, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इसके बाद डी स्टेटमेंट में कह रहा है कि साइरोसिंगोपाइन एक अल्कलॉइड से इज मेथाइल कार्बोक्सी स्प्रिंगो रेस्परेट, मतलब जो स्प्रिंगोसिन है इसका जो केमिस्ट्री में नेम होता है वो मिथाइल कार्बिथॉक्सी स्प्रिंगोइल रेस्परेट, ये बिल्कुल सही बात है गाइस, ऐसा ही होता है। इसका जो केमिस्ट्री होता है ना कंप्लीट नेम, एक होता है ट्रेड नेम, एक कॉमनली जो हम नोन नेम होता है वो, मगर केमिस्ट्री में उसका नाम कुछ और होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सायरो सिंगोपाइन एक अल्कलॉइड्स होता है जो कि रवोल्फिया सर्पेंटेना में पाया जाता है, उसका जो केमिस्ट्री का नेम होता है वो मिथाइल कार्बोक्सी स्प्रिंगोइल रेस्परेट होता है। और अल्कलॉइड के अलावा इस प्लांट में बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी पाई जाती हैं जैसे कि ओलियोरोजिन फाइटोस्टिरॉल फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल एंड शुगर्स। और जो मेजर अल्कलॉइड्स हैं वो भी किसी जो है एसिड्स होते हैं, जो स्टेटमेंट है आपका ई करेक्ट स्टेटमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में हम बात करते हैं रेजरपाइन लाइक अल्कलॉइड, मतलब रेजरपाइन की तरह दूसरे जो अल्कलॉइड्स होते हैं आर कैलोरीमेट्रिकली, एक टेक्नोलॉजी होती है डिटेक्ट करने की किस चीज़ को या मापने की, कैलोरीमेट्रिकली डिटरमाइंड बाय रिएक्शन बिटवीन द एसिडिक सोल्यूशन ऑफ अल्कलॉइड्स एंड। देखिए सिंपल सी बात कर रहा है कि रेजरपाइन टाइप के जो अल्कलॉइड्स होते हैं कैलोरीमेट्रिकली इनकी प्रेजेंस को डिटरमाइन करना, इनकी अमाउंट को डिटरमाइन करना प्लांट के अंदर एक मेथड के थ्रू करते हैं जिसमें हम रिएक्शन कराते हैं एसिडिक सोल्यूशन ऑफ अल्कलॉइड, एसिड जो अल्कलॉइड्स है उसका एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं एंड कौन सा केमिकल यूज करते हैं गाइस, उसमें करते हैं आपका सोडियम नाइट्रेट, करेक्ट आंसर है आपका सी सोडियम नाइट्रेट। और जो भी आपका अल्कलॉइड है उसका एसिडिक सोल्यूशन बना के हम कैलोरीमेट्री के थ्रू उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करते हैं विच अल्कलॉइड ऑफ द रवोल्फिया सर्पेंटेना आर क्लिनिकली इंपॉर्टेंट वन। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्लिनिकली इंपॉर्टेंट कौन सा अल्कलॉइड है रवोल्फिया सर्पेंटेना का, तो आपने सुना होगा रेजरपाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रेजरपाइन के अलावा रेसिसिनामाइन अजमालिसिन आल आप दिए, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नॉर्मली गाइज। तो यहाँ पे रेजरपाइन के अलावा दूसरे जो अल्कलॉइड्स हैं अजमालिसिन और रेसिमाइन ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं मेडिकल। डी ये सभी अल्कलॉइड मतलब तीनों अल्कलॉइड जो है क्लिनिकली इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करते हैं रेजरपाइन लोअर्स द ब्लड प्रेशर बाय डिप्लेटिंग स्टोर्स ऑफ कैटेचोलामाइंस एट नर्व एंडिंग्स, बिल्कुल सही बात है। ट्रू स्टेटमेंट में जो हमारा रेजरपाइन जो अल्कलॉइड्स होता है इस प्लांट से मिलता है वो ब्लड प्रेशर को लो तो करता है, मगर कैसे करता है तो वो करता है जो कैटेचोलामाइन एक केमिकल का ग्रुप्स होता है जिसमें सेरोटोनिन डोपामाइन और नॉन एपिनेफ्रिन इस तरीके के
न्यूरोट्रांसमीटर्स आते हैं, इनकी कंसंट्रेशन को ये कम करके, जो कि नर्व एंडिंग पर स्टोर होती है, ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है या कह सकते हैं रिड्यूस करता है। दूसरा पॉइंट है, इट प्रिवेंट रीअपटेक ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन एट स्टोरेज साइट। ना जो स्टोरेज साइट पे है नॉन एपिनेफ्रिन कलेक्ट हो रहा है, इकट्ठा होने आ रहा है, तो उसे रोकता है, उससे उसके जो एकुमुलेशन को ये प्रिवेंट करता है, ये जो हमारा अल्कलॉइड्स हैं। और इस तरीके से क्या करता है, अलाइंग एंजाइमेटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, और उसका कहता है कि तो स्टोर ना होके बल्कि उसका एंजाइमेटिकली उसे ब्रेक कर देता है। बिल्कुल सही बात है। इट यूज्ड टू ट्रीट माइल्ड एसेंशियल हाइपरटेंशन एंड मे बी एन इफेक्टिव एजेंट टू ट्रीटमेंट ऑफ मोर सीवियर हाइपरटेंशन। ये बात भी गाइस ठीक है। जो आपका अल्कलॉइड है रेजरपाइन है, जो मेडिसिन है रेजरपाइन, माइल्ड एसेंशियल जो हाइपरटेंशन होता है उसे ट्रीट करने में, एंड एक इफेक्टिव ड्रग है टू ट्रीटमेंट ऑफ मोर सीवियर हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल करता है। तो करेक्ट आंसर होता है गाइस डी, क्वेश्चन नंबर 16 का। ये जो स्टेटमेंट है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किस तरीके ब्लड प्रेशर कम करता है, ये उसकी मैकेनिज्म बताइए। न्यूरोट्रांसमीटर जो स्टोर होते हैं नर्व एंडिंग्स पे, उनकी ब्रेकिंग को, उनके ब्रेक करता है उन्हें, और जो नए बन रहे हैं, जिनका स्टोरेज होने आते हैं, उनकी स्टोरेज को रोक के बल्कि उनका एंजाइमेटिक डिस्ट्रक्शन को प्रमोट करता है। और ये जो माइल्ड एसेंशियल जो हाइपरटेंशन होता है उसमें यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 17 में हम बात करते हैं ड्यू टू ट्रैंकुलाइजिंग। ट्रैंकुलाइजिंग का मतलब होता है बेहोश करने वाले जो एनेस्थीसिया टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं एनेस्थेटिक, उन तरीके ट्रैंकुलाइजिंग। जैसे आपने देखा होगा लाइन वगैरह को जब किल करते हैं तो उससे पहले से ट्रैंकुलाइज करते हैं कि उससे बंद मार तो नहीं सकते, ट्रैंकुलाइज करके दूसरी जगह छुड़वा देते हैं। नॉर्मली पेपर में आप न्यूज़ पढ़ी होंगी। तो ट्रैंकुलाइज वाले सब्सटेंस जो होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि रेजरपाइन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैंकुलाइजर भी है। तो पूरा प्लांट जो है या उससे मिलने वाले दूसरे जो अल्कलॉइड्स हैं उनमें भी ट्रैंकुलाइजिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये क्वेश्चन में ट्रू स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। ड्यू टू ट्रैंकुलाइजिंग इफेक्ट रेजरपाइन यूज्ड इन माइल्ड एंजाइटी एंड न्यूरोसाइक्ट्रिक डिसऑर्डर्स। बिल्कुल सही बात है। इसी क्वालिटी की वजह से ये इस्तेमाल करा जाता है माइल्ड एंजाइटी एंड न्यूरोसाइक्ट्रिक डिसऑर्डर में। इसके बाद है रेसिमेनाइन यूज्ड एज ए हाइपरटेंसिव बट काज मेंटल डिप्रेशन एट हायर डोजेज। ये बिल्कुल सही बात है। जैसे दूसरे इसके जो केमिकल्स हैं, जो अल्कलॉइड्स हैं, वो सब एंटी हाइपरसेंसिटिव, उसकी तरह रेजरपाइन भी है, वो काम करता है। बट इसकी अगर थोड़ी सी कंसनट्रेशन ज़्यादा ले ली तो उसमें मेंटल डिप्रेशन भी हो सकता है। उसके बाद नेट है डेस्परेडिन, ये अनदर अल्कलॉइड यूज्ड एज एंटी हाइपरसेंसिटिव, ये भी एंटी हाइपरसेंसिटिव ट्रैंकुलाइजर, बिल्कुल सही है। एंड सोज लेस साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट थोड़ा कम होते हैं डेस्परेडिन के, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें दोनों एक्टिविटीज होती है, ट्रैंकुलाइजर भी है और एंटी हाइपरसेंसिटिव ड्रग भी है, बट इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है। नेक्स्ट है अजमालिसिन यूजेज इन ट्रीटमेंट ऑफ सर्कुलेटरी डिजीजेज एंड टू रिड्यूस द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल सेरिब्रल ब्लड फ्लो। जो अजमालिसिन है वो यूज करता है ट्रीटमेंट ऑफ सर्कुलेटरी डिजीज़ का, ट्रीटमेंट जो होता है उसमें यूज़ करा जाता है। इसके अलावा ये जो अजमालिसिन अल्कलॉइड्स होता है ये रिड्यूस करता है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है कहीं पे किसी चीज़ को, ब्लॉकेज को, ऑफ नॉर्मल सेरिब्रल ब्लड फ्लो जो होता है उसके ऑब्स्ट्रक्शन को भी रिड्यूस करता है, मतलब उसके बेहतर फ्लो को भी प्रमोट करता है, मतलब बेटर फ्लो ऑफ दिस सेरिब्रल ब्लड फ्लो। तो गाइस जो करेक्ट स्टेटमेंट सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। सभी जो स्टेटमेंट है, मतलब जो भी अल्कलॉइड के सामने लिखे हैं, रेसिस्ट्रामाइन का क्या है, डेस्प्रेडिन का क्या है, अजमालिसिन का क्या है, ये सभी इनके जो पॉइंट्स हैं ये बिल्कुल करेक्ट हैं। ये ऐसा करते हैं सभी अल्कलॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करते हैं विच इज़ ट्रू अबाउट द साइरोस्पिंगोपाइन। एक अल्कलॉइड का नाम है गाइस जो प्लांट आपका रेवल्फिया सर्पेंटाइना जिसे हम स्टडी कर रहे हैं उसमें पाया जाता है। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट हैं, इसमें बात करना है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। तो इट हैज़ पेरिफेरल इफेक्ट सिमिलर टू रेजरपाइन, मतलब रेजरपाइन का जो इम्पैक्ट होता है वही इसका भी होता है, बट इसका इफेक्ट कैसा होता है, पेरिफेरल, मतलब ये पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उस पर अटैक करता है। इट हैज़ लेस सेडेटिव एक्शन, इसका जो एक्शन होता है उसमें सेडेटिव एक्शन पॉइंट जो होता है थोड़ा सा कम होता है, ये ध्यान रखना है। सेडेशन मतलब नींद वाली जो पॉइंट होती है, इट हैज़ लेस सेडेटिव एक्शन। और थर्ड है इट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड आर मॉडरेट हाइपरटेंशन, बहुत हल्के फुल्के हाइपरटेंशन में ये वाला अल्कलॉइड भी यूज़ किया जा सकता है गाइस। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर होता है आपका डी। ये कहीं ना कहीं सभी एमसीक्यू इस प्लांट में पाए जाने वाले अल्कलॉइड की क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो इसी सेंस में हम देखते हैं नेक्स्ट, रेजरपाइन एन इंपॉर्टेंट हाइपर सेंसिटिव ड्रग इज रिपोर्टेड इन विच आर द फॉलोइंग प्लांट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है इस पूरे सेक्शन का, तो करेक्ट आंसर होता है इस ए। बट अगर ऐसे आंसर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए सबसे क्लियर आंसर, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। हमने क्योंकि पढ़ा कि रेजरपाइन कहाँ से मिलता है, रेवल्फिया सर्पेंटाइना से मिलता है, बट ऐसा नहीं है, रेजरपाइन के सोर्स और भी हैं। तो करेक्ट आंसर होता है यहाँ पे गाइस डी। कैसे करके डी होता है,
हम आपको बताते हैं, देखते हैं। रेजरपाइन क्या है? एन एंटी हाइपर सेंसिटिव ड्रग इज रिपोर्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। तो ये प्लांट रेजर सर्पेंटाइना में तो पाया जाता है, इसके अलावा अल्टोनिया बेनेटा में पाया जाता है, अल्टोनिया कंस्ट्रिक्टा में पाया जाता है, और इसका मतलब ये कहाँ पाया जाता है? सभी प्लांट में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होता है डी। मतलब रोल्फिया सर्पेंटिना के अलावा अल्टोनिया की 2 स्पीसीज हैं, एक बेनेटा और एक कंस्ट्रिक्टा, दोनों में ये एल्कोलाइट पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर होता है गाइस डी। क्वेश्चन नंबर 20 में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अफ्रीकन रवोल्फिया। देखिए, एक तो होता है हमारा सिंपल सा रवोल्फिया सर्पेंटिना, मगर अफ्रीकन रवोल्फिया कैसे बोला जाता है? इसे बोला जाता है रवोल्फिया वोमिटोरिया को हम बोलते हैं अफ्रीकन रवोल्फिया। तो करेक्ट आंसर डी आंसर। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट के 2 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस, पूरे सेक्शन के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये इस प्लांट के इन्वायरमेंटल साइंस के जो क्वेश्चन कह सकते हैं उन्हें। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि जो प्लांट है रवोल्फिया सर्पेंटिना, इंडिया में इसे हम सर्वगंधा बोलते हैं, और इंडिया में हमारे ये वाइल्ड फार्म में ग्रो करता है, मतलब बिना किसी उसके वाइल्ड में ग्रो करता है, जो हमारे एरियाज़ हैं फूट हिल्स ऑफ हिमालय, केरला वगैरह में। तो कह रहा है जो अपेंडिक्स है हमारी है, साइट आपने सुना होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है साइट्स, जो कन्वेंशन है इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में, जो ऐसे प्लांट और एनिमल के हार्वेस्टिंग को, उनके कटान को रोकते हैं, जिससे कि उनका कुछ इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंस होता है। तो रवोल्फिया सर्पेंटाइना भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। तो अगर इसका वाइल्ड में चूँकि ग्रो करता है और इसे हम काट काट के इसे मेडिसिन बना देंगे, तो ये प्लांट एक टाइम ऐसा आएगा कि विलुप्त हो जाएगा। तो इसके इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए, या इंडिया में इसके ट्रेड को, इससे मेडिसिन बनने की जो स्पीड है उसे कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम बोलते हैं गाइस साइट्स। और साइट का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इस पे मैंने पूरा वीडियो बनाया है, पूरा साइट्स पे मेरा वीडियो आप देखें, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइट्स से। और साइट के पास 3 अपनी अपेंडिक्स, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3, जो मोस्ट क्रिटिकल प्लांट्स होते हैं, जो जिनका इन फ्यूचर में ख़त्म होने के चांसेस या खतरा लगा रहता है, तो उन्हें रखा गया है अपेंडिक्स 2 में। तो ये पूछ रहा है कि रवोल्फिया सर्पेंटिना इंक्लूडेड इन विच कैटेगरी ऑफ द साइट। तो ये अपेंडिक्स 2 में रखा गया है साइट्स को। करेक्ट आंसर गाइस होता है बी, या अपेंडिक्स सी। 21 का आंसर बी। अब बात करते हैं द स्टेटस ऑफ रवोल्फिया सर्पेंटिना एज पर IUCN इन लिस्टिंग स्टैंडर्ड। देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, केवल सेम जो IUCN की रेड लिस्ट निकलती है उसमें इस प्लांट को किस कैटेगरी में इंक्लूड करा गया है, क्योंकि इस प्लांट पे खतरा है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट है, वाइल्ड मतलब जंगली फार्म में ग्रो करता है। तो ये नियर एक्सटिंक्ट है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है गाइस। तो ये IUCN की लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी का प्लांट है रवोल्फिया सर्पेंटिना। अब एक क्वेश्चन है जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, मगर छूट गया था ओपीएम वाले सेक्शन में, तो मैंने इसे यहाँ इंक्लूड कर दिया। वहाँ पे हमने सभी आपको बताया था, हीरोइन, अफीम। एक टर्म होता है डोडा, आपने सुना होगा, बहुत सारा पेपर टाइप्स ऑफ इंडिया में देखा डोडा। ये क्या होता है? डोडा ए नार्कोटिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ओपियम पाइपर सोमनिफेरम। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, मगर मेडिसिनल प्लांट से। तो डोडा जो होता है वो प्लांट के किस पार्ट से मिलता है, केवल इतनी सी आपको बात बताना है यहाँ पे। जैसे आपने बताया था मॉर्फिन, मॉर्फिन का और ही तीसरा जो फार्म होता है वो कहलाता है हीरोइन। इस तरीके से दूसरे होते हैं कोडीन होता है, थीवेन होता है, इस तरीके से एक प्रोडक्ट होता है डोडा। तो डोडा जो होता है वो जो पोपी जो प्लांट होता है, जैसे हम दिखाया था आपको, पोपी की जो हस्क होती है, हस्क का मतलब बात का बचा हुआ कचरा, जो ऊपर का कवच होता है। जैसे सपोज कर लीजिए ये धान होता है हमारा, धान होता है, तो धान के अंदर क्या निकलता है? चावल निकलता है, ये चावल हो गया। ऊपर की जो भूसी होती है उसे बोला जाता है हस्क। उसी तरीके से जो ओपीएम की हस्क होती है वो भी एक नार्कोटिक सब्सटेंस होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डोडा, DODA। ध्यान रखना गाइस, करेक्ट आंसर होता है आपका ए। थैंक यू वेरी मच गाइस।